हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व में वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, माननीय श्री मनमोहन सिंह जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल शाम से ही ये न्यूज़ हर जगह चल रही है, आप सभी को भी पता लगा होगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये सुन के उनको जेनुइनली बुरा लग रहा है उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि मनमोहन सिंह जी ने इस देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये सैड चीज़ है, ये जो इंसिडेंट है। पर उससे भी सैड पता है क्या है, हमारे सोसाइटी ना पॉलिटिकली इतनी बायस्ड हो चुकी है। ठीक है, राजनीतिक जहर इतना घुल चुका है ना समाज में कि लोग मरने के बाद भी ना किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे। ठीक है, हमारे यहाँ ना परंपरा होती थी, मतलब हमारे देश में ऐसा कि यार कोई इंसान अगर इस दुनिया में नहीं है ना तो लोग उसके बारे में बुरी बातें नहीं करते थे, उसकी अच्छी बातों के बारे में ज़्यादा बात करते थे। ठीक है, पर अब तो यार ख़त्म ही हो रहा है सारा सिस्टम। मेरे मोहल्ले में एक अंकल हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में कि यार अच्छा ही हुआ ना मर गया, किया ही क्या उसने देश के लिए। वो मनमोहन सिंह जी को इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर नहीं बनने दिया। वो इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि कसाब के अगेंस्ट, कसाब के सपोर्ट में उन्होंने लॉयर्स खड़ा किए कोर्ट में। ठीक है, उनको फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है कि हाँ भाई फैक्ट्स क्या होता है, गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है। उनकी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो उसमें फिट नहीं बैठते तो वो गाली दे रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, मतलब इससे बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, ये सुन के जेन्युइनली इसलिए बुरा लगता है ना, क्योंकि आज ना सोसाइटी काफ़ी डेवलप हो चुकी है। आप देखो ना, एक सिंगल क्लिक पे आपको घर बैठे राशन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, पर अगर सोच के देखो ना तो यार एक पॉसिबल नहीं था ना बिना मनमोहन सिंह जी के, कैसे पॉसिबल था। ये तो चलो, ये तो फिर भी थोड़ा ऊपर लेवल की चीज़ होगी, है ना। बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं, इंटरनेट्स हैं, आईटी जो चल रहा है इस कंट्री में, ठीक है, उसमें कितना बड़ा योगदान रहा है मनमोहन सिंह जी का। ठीक है, पर उसको कोई याद ही नहीं कर रहा है यार, उसके बारे में किसी को बताया ही नहीं जा रहा। ऐसे कैसे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम बता नहीं सकते, कम से कम ऐसे इंसान को तो गाली मत दो यार। आप देखो, मतलब ये स्पेशली उनको मैं बोलना चाहूँगा जो जो अभी 18 20 25 साल के लोग हैं। ठीक है, जो अपना ओपिनियन बना लेते हैं किसी व्हाट्सअप फॉरवर्ड या फिर कोई भी फेक आर्टिकल्स पढ़ के, या फिर कुछ भी जो उनको ग्रुप्स में कोई डाल देता है किसी के बारे में कुछ भी, वो उसको ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। भाई ऐसा मत किया करो। ठीक है, इंटरनेट पे जाओ, किताबें उठाओ। ठीक है, इंटरनेट ऑफिशियल सोर्सेज पे, रिलायबल सोर्सेज पे बिलीव करो। कोई भी चीज़ तुमको कोई बोले जाके चेक करो कि ये सही है गलत है। तुम्हारा पॉलिटिकल सपोर्ट किसी को भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी सपोर्ट करो, पर जेन्युइन सपोर्ट करो, फैक्ट्स जानने के बाद सपोर्ट करो। ब्लाइंडली किसी के कहने पे आप मत मानो कि हाँ कोई इंसान बुरा है या फिर अच्छा है। ठीक है, वो ओपिनियंस आप खुद से स्टडी करके डिज़ाइन करो, ओपिनियंस बनाओ। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बेसिस पे कोई ओपिनियन बना लिया और उसको लेके हम झंडा गाड़ के खड़े हैं। ठीक है, किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं और किसी की सही बातों पे बिलीव नहीं कर रहे। ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मनमोहन सिंह जी के बारे में स्पेशली जानना है ना तो आप 1990s में इस कंट्री के कंडीशंस के बारे में जाके पढ़ो। ठीक है, हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी जिसका मतलब कोई हिसाब नहीं। हम ऑलमोस्ट कंगाल हो चुके थे, मतलब हम इतने कंगाल हो चुके थे ना कि हमारे जो फॉरेन रिज़र्व होता है ना, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा भंडार जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ 2 3 हफ्ते का बचा हुआ था। बाज़ार में कोई सामान भी नहीं था और जिनके पास सामान था उनके पास ख़रीदार नहीं था। ये देश इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा था। ठीक है, वैसे टाइम पे इस देश का 67 टन सोना मनमोहन सिंह जी ने जाके गिरवी रखा, आईएमएफ से लोन लिया, बेल आउट लिया और इस कंट्री को स्टेबल किया। ठीक है, 1 साल होते होते इस देश में अच्छी खासी इकॉनमी मूवमेंट होने लगी। इतनी मूवमेंट हो रही थी कि हमारे जो बेल आउट था, लोन्स था, उसकी किस्तें हम सही टाइम पे भर रहे थे। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, उसको लेके भी ना कई सारे, मतलब उनके जो अपोजिशन पार्टीज़ वाले हैं ना, जो दूसरे पार्टीज़ वाले हैं, ठीक है, वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि भाई ये तो बेइज्जती वाली बात हुई ना कि देश का इतना सारा सोना था, इसको गिरवी कैसे रख दिया, है ना।
घर का सोना गिरवी रख दिया, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। तुम भाई, अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, ठीक है, या किसी को पैसे की ज़रूरत हो, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, किसी की ज़िंदगी बनने वाली है या फिर बिगड़ने वाली है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपके पास अगर पैसे की ज़रूरत हो और आपके पास पैसा ना हो, तो ये काफ़ी नॉर्मल एक्टिविटी है ना, कि हम भी करते हैं, आप भी करोगे, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आप घर का सोना, ज़मीन, घर, जो भी आपको लगेगा उस टाइम पे पैसा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल में मर रहा हो तो आप ये नहीं देखोगे कि हाँ यार घर का सोना मैं गिरवी रख दूंगा तो उस बंदे मतलब मेरी इज्जत चली जाएगी। उस टाइम पे उस बंदे की जान ज़रूरी होती है ना। ये नॉर्मल चीज़ थी उस टाइम पे जो हुई, ठीक है। और वो चीज़ वापस भी आया, सोना वापस भी आया कंट्री में। ऐसा नहीं कि हाँ उसके बाद बेच ही दिया, कि ख़त्म ही कर दिया यार, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पर लोग अपना नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं। पर आप अगेन आप जाओ पढ़ो उस चीज़ के बारे में। मनमोहन सिंह जी को जानना है ना, तो मनमोहन सिंह जी के बारे में जाके उनकी पढ़ाई के बारे में पता करो, ठीक है। उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता करो। उन्होंने आईएमएफ में काम किया, इंडिया में वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, ठीक है, पीएम भी रहे हमारे, दो टेन्योर 10 साल के आसपास उन्होंने भारत में एज ए प्राइम मिनिस्टर भी बहुत काम किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ इस देश में जो चीज़ें हो रही हैं वो आज अचानक से होने लगी, काफ़ी मेहनत लगी उस चीज़ के पीछे, ठीक है। जब 1990s में ना अपना देश मतलब आज हम वो हमेशा ये मीडिया नैरेटिव बनाता है ना कि हम यार दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं, चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। ये हमेशा से नहीं था भाई, ठीक है। 90s में ना मतलब 1990s के आसपास में ना हम 17-18वें रैंक पे थे, ठीक है। और जब मनमोहन सिंह जी पीएम बने, जब वित्त मंत्री बने उस टाइम पे, सॉरी 1991 में, ठीक है, तब उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशंस हो, प्राइवेटाइजेशंस हो, आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर चीज़ें हों, इतना ज़बरदस्त काम किया ना। ये आज जो प्राइवेटाइजेशन है, विदेश से आके कंपनी लग रही हैं, जो अननेसेसरी ऐसे फालतू के रूल्स पड़े हुए थे जिनकी वजह से काफ़ी हर्डल्स क्रिएट होता था किसी को कंपनी खोलने में, वो सारी चीज़ें इतना सुधार किया ना उस चीज़ में, ठीक है। उसका नतीजा है कि हमारी इकोनॉमी उस टाइम से स्टेबल होनी शुरू हुई। उसके बाद से हमने वो बुरा दिन कभी नहीं देखा, ठीक है। तो इस चीज़ को यार किसी ने इतना मेहनत किया है, ठीक है, उसको मतलब थोड़ी तो इज्जत रखो उस बंदे के लिए, ठीक है। आपको नहीं पसंद मत दो वोट, किसी को दे दो यार, वो वोट वाली चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। पर ये चीज़ें अलग है भाई, ये उन सब से चीज़ों से कहीं ज़्यादा ऊपर की चीज़ें। यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप 1991 में, 1992 में जब उन्होंने बजट का भाषण दिया था ना, ठीक है, जाके वो भाषण सुनो, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, वो जाके पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हाँ वो विज़न कितना स्ट्रॉन्ग था, वो आज के डेट में कितना हेल्पफुल है। जब वो 2004 में इस देश में प्रधानमंत्री बने, ठीक है, तो अपने देश की इकोनॉमी जीडीपी वाइज आई थिंक 10-11 स्थान पोजीशन पे थी, ठीक है, 10th-11th पोजीशन पे, ठीक है। 1991 में कहाँ थी, 17-18 के आसपास, ठीक है। जब 2004 में वो पीएम बने तो वो आप 10-11 के आसपास था, ठीक है। 2014 में जब उनकी पीएमशिप ख़त्म हुई, ठीक है, जब नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, उस टाइम पे इकोनॉमी 6-7वें स्थान पे आ गई थी। ये अचानक से हम उड़ के नहीं आ गए 5वें स्थान पे, ठीक है। किसी ने बहुत मेहनत किया इस चीज़ को लेके। उस क्या क्या नहीं बोलते हैं यार मीडिया में, मनमोहन क्या क्या, मतलब आपको जो बोलना है करो, ठीक है। पर किसी को मतलब आप सोचो, किसी को इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए बिना ये जाने कि उस बंदे ने एक्चुअली किया क्या इस देश के लिए, ठीक है। इससे घटिया और गला हुआ सोच किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप मनमोहन सिंह जी के बारे में उल्टा बोलते हो, अभी तक तो यार मतलब अब तो नॉर्मलाइज कर दिया ना लोगों ने, ठीक है। महात्मा गांधी को लोग गाली दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को गाली दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से अटल बिहारी वाजपेयी को भी गाली देने वाले लोग हैं। भाई उनके अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग चीज़ होती हैं, ठीक है। पर क्या मतलब ये चीज़ें अलग हैं भाई, ठीक है। जो जिस राजनीति अलग चीज़ है, कोई इलेक्शन का कैंपेनिंग नहीं चल रहा। उस बंदे ने 10 साल देश को संभाला है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ,
ठीक है? आज के टाइम में अगर मान के चलो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए अगर वहाँ का प्रेसिडेंट आ जाए, ठीक है? और गले लगा ले, हमारे मीडिया ऐसे हाइप बनाता है ना, जैसे मतलब अब पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब हम यूएस पता नहीं अब कितना बड़ा फ्रेंड बन गया है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हमें यूएस से मिलने वाली है, हमारे रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होने वाला है, मतलब एक अलग लेवल पे जाके हाइप बनाई जाती है, ठीक है? और ये कोई मतलब एक तो होता है ना कि बनाया जाना, ठीक है? यूएस की मीडिया कुछ नहीं बोलती इस चीज़ के बारे में। उनके लिए आप गेस्ट हो, आप आए हो, वो बिज़नेस में समझते हैं, आपसे बिज़नेस मिल रहा है, आपको अच्छी ट्रीटमेंट देंगे। आप अच्छा बिज़नेस दोगे, आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। उनके लिए बिज़नेस है, ठीक है? पर इंडिया में ना इसको ऐसा पता नहीं, जैसे ट्रम्प नहीं हुआ बुआ का लड़का हो गया, बाइडेन नहीं हुआ मतलब चाचा का लड़का हो गया, ऐसे लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है? अगर यही पैरामीटर है तो जब मनमोहन सिंह जी भी पीएम थे, ठीक है? तो उस टाइम पे यूएस का जो पीएम प्रेसिडेंट था, ठीक है, बराक ओबामा, उसने बोला था पीएम के हमारे पीएम के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में, ठीक है, कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। इमेजिन करो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आज यूएस का कोई प्रेसिडेंट मोदी जी के बारे में बोल दे, 8 दिन तक मीडिया लेके बैठी रहेगी उस चीज़ को, चौबीसों घंटे, ठीक है? पर ये चीज़ें ना मतलब क्या ही बोला जाए, पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है भाई, देश के लिए कुछ करना सब लोग करते हैं, ठीक है? हो सकता है किसी का डेवलपमेंट का तरीका हो ना आपको पसंद नहीं आए, हो सकता है आपको स्लो लगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं पिछले 10 साल में, ठीक है, वो सबको स्लो ही लग रहा है या फिर सबको फास्ट ही लग रहा है। हर गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, पर सब लोग इवेंचुअली देश को आगे ही ले जा रहे हैं, है ना? हो सकता है आपकी इमेजिनेशन में हो कि यार हाँ, हमें तो 2 साल में ही देश की दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनना है। किसी को लगता है कि नहीं, जीडीपी से ज़्यादा हमें पर कैपिटा इनकम पे फोकस करना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, ठीक है? पर घुमा फिरा के देखा जाए ना तो हर कोई डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है, ठीक है? वो इलेक्शन रैलीज़ के भाषण जो होते हैं ना, वो आपके मेरे वोट लेने के लिए होते हैं, ठीक है? बट ये देश डेमोक्रेसी जो है ना, वो इवेंचुअली आपको देश के लिए काम करना पड़ेगा, आप अगर डेमोक्रेटिक पोजीशन पे हो तो। आप ऐसा नहीं कि मतलब आप अपने हिसाब से किसी को एक्सक्लूड कर दोगे, किसी को इंक्लूड कर लोगे। ये देश के जब डेमोक्रेटिक पोजीशन पे आप बैठते हो, तो देश के हर बंदे के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? किसी के काम से पब्लिक खुश होती है, किसी के काम से पब्लिक खुश नहीं होती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे ने काम ही नहीं किया। और ये तो बिल्कुल नहीं है कि किसी के जाने के बाद आप उसको बुरा बोलो, उसको गाली दो। ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये भी मन की भड़ास थी भाई। पहले भी जो वीडियो बनाया था वो मन की भड़ास ही है, ये भी मन की भड़ास है। जो लोग कभी ऐसा सुनता हूँ वहाँ पे बोल नहीं पाता, इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ। आगे भी कभी ऐसा कुछ होगा तो फिर आगे भी ऐसी वीडियोस बनेंगी, पर ये पहुँच जाएगा उनके पास होपफुली, और उनको समझ आ जाए, ठीक है, कि ये चीज़ें जो वो कर रहे हैं ना, वो सोसाइटी में जो गलत इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ का, उससे सोसाइटी का ही नहीं, उनके घर में भी इस चीज़ का गलत इम्पैक्ट होगा। लोग उनके घर में भी इस चीज़ को लेके बहुत अच्छा कुछ नहीं सोचने वाले, ठीक है? थैंक यू।